हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसको आप लोग प्रोग्रेसिव की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमने सारा जो पहले का था वो कवर कर लिया है। हमें पता है कि परफेक्ट में क्या लगता है, हैव या फिर हैड लगता है। प्रोग्रेसिव जो होता है उसमें हम ING लगाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम लोग आगे इसको करेंगे। मतलब अगर हमें परफेक्ट पता है और प्रोग्रेसिव पता है तो फिर मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ हमारे लिए नहीं होने वाली है। देखिए क्या होता है, द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म ऑफ हैड, बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल। हैड आता है पास्ट में, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम लोग हैड जैसे कि हैड बीन लगा देते हैं और प्लस ING कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव के लिए लगाते हैं, तो हैड बीन प्लस ING। जैसे कि दे हैड बीन वेटिंग, तो ये इस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को ही हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये है, ये हमें इस चीज़ से पता लगता है क्योंकि इसमें हैड, बीन और ING तीनों की तीनों चीज़ें हैं। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दे हैड बीन, शी हैड बीन डांसिंग, तो यहाँ पे क्या है कि भाई वो क्या कर रही है, शी हैड बीन डांसिंग, वो तो डांस कर रही है आधे घंटे से। तो पिछले आधे घंटे से शी हैड बीन डांसिंग, तो हैड भी आ गया है ना, और बी लिख दिया मैंने, हैड आ गया, बीन आ गया और ING आ गया। इसका ही अगर हम लोग निगेटिव बनाएं तो दे हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, तो हैड के साथ साथ हम लोग नॉट भी लगा देंगे। तो जब भी निगेटिव होगा तो हैड, नॉट और फिर बीन और फिर जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके आगे तो ING हमारा लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अब शी हैड नॉट बीन डांसिंग, कि भाई वो तो डांस नहीं कर रही थी। फिर आता है अगर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क, तो क्या वो कोई काम कर रहे हैं, हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क, तो ये हो गया। उसमें क्या होता है, जब इंटेरोगेटिव होता है सेंटेंस या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आगे की तरफ हैड आ जाता है। हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क, हैड शी बीन डांसिंग फॉर एन आवर, क्या वो पिछले 1 घंटे से डांस कर रही है। तो हैड शी बीन डांसिंग फॉर एन आवर, हैड दे बीन डूइंग एनी वर्क। और निगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क मतलब हैड आएगा आगे, फिर उसके बाद हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अस, हैड शी नॉट बीन डांसिंग फॉर एन आवर। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो यूजेस ऑफ कहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट, कोई एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, पास्ट ऑब्वियसली कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, दैट हैड बिगन एंड हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। जैसे कि शी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन वी रीच्ड देयर, मतलब वो पहले से हो रहा था और काफ़ी लंबे समय तक चल भी रहा था, और जब आप पहुँचे या फिर जब आपने देखा तब भी वो एक्शन चल रहा था। तो शी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो उससे पहले से ही आधे घंटे से डांस कर रही थी। तो जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और तब भी वो चल रहा है, पास्ट से अभी तक चल रहा है, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लेंगे। द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स, मैच कुछ घंटों से चल रहा है। और टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में बार बार एक्शन होते हैं उनको हम लोग दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी हैड ऑलवेज बीन आस्किंग अस फॉर हेल्प, वो हमेशा हमसे हेल्प के लिए मतलब हमसे हमेशा हेल्प मांगती रहती है। दे हैड बीन ट्राइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, वो लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। और फिर और किस चीज़ के लिए हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगिन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट, द एक्शन ईदर स्टॉप्ड बिफोर द टाइम और कंटिन्यूड अप टू इट। जैसे कि द फार्मर हैड बीन प्लोइंग सिंस मॉर्निंग, तो मतलब जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो रुका नहीं है बिल्कुल भी और चले जा रहा है। तो किसान खेत में जो है प्लो कर रहा है, हल जोत रहा है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 1 आवर, तो बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए यार सिंपल सा है, इसमें हैड आएगा जिसमें बीन आएगा और फिर उसके बाद ING भी आ जाएगा, और जो पास्ट से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है तो अभी चल रहा है, पास्ट है तो पहले शुरू हुआ था, पहले से शुरू होकर के अभी तक चले जा रहा है, तो प्रेजेंट
सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम लोग ना कुछ के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके, जैसे कि वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स व्हेन ही वोक अप अस। जब उसने हमें उठाया हम उससे पहले 12 घंटे से सो ही रहे थे। They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived। तो वो वेट कर रहे थे 90 मिनट से, लगभग 1.5 घंटे से वो लोग वेट कर रहे थे जब फाइनली ट्रेन आई। They had been looking for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom। तो हम लोग मतलब ढूंढ रहे थे कब से, 2 घंटे से, और फिर हमें फाइनली वो बाथरूम में मिल गई। I had not been walking for long time when it suddenly began to rain। मैं एकदम मतलब कितना मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वॉक करते हुए और तभी एकदम से बारिश आ गई, मतलब बहुत देर नहीं हुई थी वॉक करते करते जब बारिश आई थी। हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू लंडन। तो आपने क्वेश्चन पूछा है कि वो कब से, हैड शी, देखो आपको दिखा है ना कि क्वेश्चन पूछा है तो हैड आएगा, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद बीन आएगा और लर्निंग में ING। तो उसने क्वेश्चन पूछा है तो हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू लंडन। वो कितने समय से अंग्रेजी या फिर इंग्लिश भाषा सीख रही थी लंदन जाने से पहले। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता है, हैड आता है, हैड, बीन और वर्ब की जो फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लग जाता है। हैड बीन ING अगर हो, हैड बीन ING तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस वो हो जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करेगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू। हाँ, अब इसके बाद हमारा सिर्फ फ्यूचर टेंस बचता है। तो फ्यूचर टेंस में तो मतलब छोटा सा हो जाता है। फ्यूचर में क्या होता है ना कि विल ही लगता है, विल लग जाएगा या फिर शैल लग जाएगा। तो विल ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोग फ्यूचर के लिए तो अगर किसी पे विल लगाए जो आने वाले टाइम पे होने वाली होती है तो वो तो फटाफट हम लोग कवर कर लेंगे। शायद 2 वीडियो और आएंगे, फिर उसके बाद हमारा टेंसेस वाला पूरा कवर हो जाएगा। जैसे ही कवर हो जाएगा फिर उसके बाद मैं एक कंपाइलेशन वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सारे के सारे टेंसेस को और मतलब एक एग्जाम्पल सबका लेते हुए हम उसको कवर कर लेंगे, फिर वर्ब्स और आगे की ग्रामर कवर करेंगे। थैंक यू।